अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हमने पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं 1.6 के, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और जिसमें हमने इस क्वेश्चन को बाय इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, जिनको हमने मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करना है। तो पहले कॉलम में जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स, जो एक्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम पहले कॉलम में लिख लेते हैं। तो एक्स के कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या हैं, 2 और -5, तो इनको हम पहले कॉलम में लिख लेंगे। वाई के कोएफिशिएंट्स क्या है, -2 और -2, इनको हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई। इसी तरह दूसरे बराबर के बाद हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 4 और -10 है। इनका एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये ए आ गया, ये एक्स आ गया, ये बी आ गया। अब ए हमें उस तरफ लेके जाना है क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है। तो ए जब उस तरफ आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और ए की पावर इनफैक्ट 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो एक्स आ जाएगा ए इन्वर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब हमने फाइंड करना है जी ए का इन्वर्स। तो ए हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, यानी कि ए इज इक्वल टू 2 -2 -5 और -2। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। बी हमारे पास क्या है, 4 और -10। ये हमने इनको नाम दे दिए। उसके बाद याद है कि ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, 2 -2 -5 और -2 को पहले स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। उसके बाद पहली और चौथी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। दरमियान में याद रहे कि माइनस का साइन लगाते हैं जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो और फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 और -5 को। तो 2 -2 टाइम -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -2 5 टाइम 10, -4 और -10 -14 आ जाएगा। अब हमने निकालना है जी एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये -2 2, इनफैक्ट इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है 2 -2 -5 और -2 का। तो याद है पहली और चौथी वैल्यू की हमने जगह चेंज कर लेनी है, यानी -2 पहले की जगह पे चला जाएगा और 2 चौथे की जगह पे आ जाएगा। तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरी और तीसरी के साथ माइनस है, इसको हमने ख़त्म कर देना है। जिनके साथ माइनस होगा उनके साथ हमने प्लस लगा लेना होता है, जिनके साथ प्लस होता है उनके साथ माइनस लगा देना होता है। दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली और चौथी की हमने आपस में अदला बदली कर ली और बाकियों की अलामतें चेंज कर दी। तो ये हमारे पास हासिल हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना था। ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट की वैल्यू ऊपर -2 2 5 और 2, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -14 आई थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली। और उसके बाद हमारे पास x क्या था, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स लिखा हमने, -2 2 5 2 ओवर -14। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 4 और -10। ठीक है जी। अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। जी हाँ, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, -2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई -10 के साथ। यानी कि पहले रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, -2 4 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस दरमियान में आएगा और 2 -10 के साथ। इसी तरह दूसरी रो को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई, और दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 हो जाएगा -10 के साथ मल्टीप्लाई। अब -2 4 टाइम -8 प्लस माइनस माइनस 2 10 टाइम 20 आ जाएगा, और 5 4 टाइम यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 10 टाइम 20 आ जाएगा। -8 और -20 कितना हो जाएगा, -28। 20 -20 0 आ जाएगा, ओवर -14 चल रहा है। अब हमने -14 को -28 के साथ भी डिवाइड करना है और 0 के साथ भी डिवाइड करना है। तो -14 पहले -28 के साथ डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 टाइम 14 14 2 टाइम 28, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
और 0/-14 0 आ जाएगा। अब x क्या कौन सा मैट्रिक्स था, x और y। अब ऊपर वाली जो रकम है वो x के इक्वल आ जाएगी, वो जो दूसरी नीचे वाली है वो y के इक्वल आ जाएगी। तो x आ जाएगा 2 के इक्वल और y आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बाय इन्वर्जन मेथड। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।